अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वलीद शाह। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं बीएमसी हॉस्पिटल कोयटा में। तो देखते हैं कि बीएमसी हॉस्पिटल कोयटा में नए कौन से चेंजेस रोनमा हुई हैं। तो इस हवाले से पूछते हैं उनके नए एमएस से। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बीएमसी न्यूज़ चैनल का कि वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आए, हमारा हॉस्पिटल में विज़िट किया और देखा कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं। मैं डॉक्टर कमाल अंगीज़की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल हूँ और यहाँ पे अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहा हूँ। तो मुझे कोई 2 महीने होते हैं कि मैंने ये मनसब संभाला है, ये चार्ज संभाला है। उसके बाद ज़ाहिर है मसाइल तो मुश्किलात तो होती हैं, हर हॉस्पिटल में या हर इदारे में ये चीज़ें होती हैं। तो जब से मैंने चार्ज संभाला, मेरी यही कोशिश रही है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें दी है, जो हमारे वज़ीर आला साहब जाम कमाल खान साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, या हमारे सेक्रेटरी हेल्थ ने जो जिम्मेदारी दी है हमें, तो मैं कोशिश करूँ कि उस पर पूरा उतरूँ और आवाम के तवक्कुआत पर भी पूरा उतरूँ, क्योंकि ये अवामी हॉस्पिटल है और ये ज़ाहिर पब्लिक हमारा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है। तो इसमें हमारे गरीब आवाम ही आते हैं और उनको फैसिलिटेट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उस हवाले से मैंने जो है ना मुख्तलिफ उसमें जो है ना स्टेप लिए हैं, मुख्तलिफ उसमें हमने जो है ना वो काम किए हैं उसमें, जिसमें कैजुअल्टी जो हमारी तरजीहात में शामिल था, जो पहली तरजीहात था, जिसको हम कहते हैं कि हमारी फेस ऑफ दी जो है ना हॉस्पिटल, जो हमारा चेहरा होता है हॉस्पिटल का, वो कैजुअल्टी होती है। तो कैजुअल्टी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हमने कोशिश की है। पहले जहाँ पे अद्वियात नहीं मिलती थी तो हमने अद्वियात की फराहमी को मुमकिन बनाया है वहाँ पे, और आपको जो है ना 24/7 जो है ना वहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और कोई हमारे जितने भी अमला है, हमने कोई 65 अपॉइंटमेंट मैंने आते ही जो है ना कैजुअल्टी में किए हैं। तो उसमें मुख्तलिफ हमारे जो है ना उसमें नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, सब हमने उनकी तैनाती की है और ये भी यकीनी बनाया है कि वो वहाँ पे अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। उसके साथ साथ अद्वियात भी वहाँ पे आपको जो है ना फराहमी मिलेगी। बाकी वहाँ पे कैजुअल्टी में यही मसले होते थे, स्ट्रेचर नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, तो मरीज़ आते थे, उस पर परेशानी होती थी, तो हमने जो है ना कोई स्ट्रेचर हंगामी बुनियाद पे जो हमारे पास नहीं थे, हमने उनको जो है ना हमने अपने रिसोर्सेज से वो स्ट्रेचर बनवाए और उनको तैयार किया और रेडी किया। और कैजुअल्टी इस टाइम वेल इक्विप्ड है, जितना जो मुमकिन हमसे हो सका हमने कर दिए। कोई 16 बेड जो है ना इस कैजुअल्टी में है और ऑपरेशन थिएटर भी उसमें फ़ाल है। उसके साथ साथ आपको एक्सरे की सहूलियत भी है, आपको जो है ECG की सहूलियात भी जो है मुयसर है 24/7। साथ में लेबर रूम भी एक जो है ना, आपको पता है लेबर रूम जो है ना 24/7 जो है ना लेबर रूम का जो है ना वो होता है, काम होता है। तो उसमें भी हमने जो है ना सारी सहूलियत मुयसर की हैं, जो जिसमें दवाइयों से लेके आपके अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हमारी कैजुअल्टी में होती है, अल्ट्रासाउंड भी 24/7 जो है ना अवेलेबल है हमारे लेबर रूम में। साथ में जो हंगामी जो स्टेप मैंने लिए, जो जैसे आपने कहा कि आपने आते ही क्या किया और क्या स्टेप लिया, उसमें बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर मुश्किलात थी। तो सबसे ज़्यादा जब मैं आया तो बर्न यूनिट का बड़ा इशू था, बर्न वार्ड जो है ना उस टाइम, क्योंकि हमारे इस सर्दियों के सीज़न में बर्न के केसेस ज़्यादा आते हैं, गैस लीकेज है, गैस धमाका है, फलाना। तो वहाँ पे मैंने अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया बर्न यूनिट में। उसके साथ साथ मैंने कोशिश की कि भाई जो हमारे जैसे हमारे जो मशीनरी है जो ख़राब पड़ी हुई है, छोटी छोटी उसमें मुरम्मत की ज़रूरत होती है, तो मैंने वो मशीनरी को निकाला। उसमें सबसे बड़ी जो मशीनरी थी वो सेलेक्ट्रा, जो पैथोलॉजी का बहुत बड़ा जो है ना वो है, उसमें कोई 4 साल से वो मशीनरी बंद पड़ी हुई थी। 2013 में इंस्टॉल हुई थी, उसके बाद बस कुछ अर्सा चली थी, उसके बाद बंद हुई थी। तो उसको मैंने हंगामी बुनियाद पे और बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने विज़िट भी किया और आज तकरीबन वो मशीन तैयार हो चुकी है। तो वो 1 घंटे में कोई 320 जो है ना हमें मुख्तलिफ केमिस्ट्री एनालाइज़र है, वो मुख्तलिफ केमिस्ट्री के जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो जो है ना हमें यहाँ पे करके देती है। तो उस मशीनरी बलूचिस्तान का एक ही मशीनरी है जो BMC में इंस्टॉल है, तो उससे सिविल के भी मरीज़ मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं और हमारे BMC के भी हो सकते हैं। साथ साथ जो है ना मैंने इंक्यूबेटर्स, जो आपको पता है नौज़ायदा बच्चे जब यहाँ पे उनके लिए जो है ना इंक्यूबेटर की बड़ी ज़रूरत होती है, तो मैंने जब देखा कि इंक्यूबेटर्स जो है ना बहुत कम है यहाँ पे, और मरीज़ ज़ाहिर नौज़ादा बच्चे और ख़ासतौर पे सर्दी के सीज़न में उनकी इंक्यूबेटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो मैंने वो जो है ना इंक्यूबेटर देखे जो ख़राब पड़े हुए थे, तो उनमें से कोई 7 के करीब इंक्यूबेटर अभी वो हम उनको बना रहे हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो इंस्टॉल हो जाएंगे और कभी आपकी टीम दोबारा आएगी तो आपको वो इंक्यूबेटर फंक्शन नज़र आएंगे। तो उसके साथ साथ सफाई सुथराई जो बहुत बुनियादी जुज़ है हॉस्पिटल का, उसको मैंने हंगामी बुनियादों पर मैंने कहा कि भाई जितनी, और ये सफाई जो है ना अगर देखा जाए, शायद आप लोगों ने विजिट भी किया होगा आपकी टीम ने,
तो वो जब से हॉस्पिटल बना है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे खिड़कियों को खोलना, उनकी सफाई करना, वो कभी भी नहीं हुए थे। तो वो हमने सफाई हंगामी बुनियाद पे किया हुआ है। वो सारे जो है ना वो अभी आप देखेंगे कि पहले हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन थी सफाई के हवाले से, अब क्या है। अद्वियात की फराहमी को हमने मुमकिन बनाया है सारे डिपार्टमेंट में, जिसमें मतलब हमारे सर्जरी से लेके मेडिसिन से लेके ऑपरेशन थिएटर के अद्वियात हैं या लेबर रूम के, वो हमने जो है ना एंटीबायोटिक से लेके सब आपको जो है ना यहीं पे इसी छत के तले मिलेंगे इंशाल्लाह। और सीटी स्कैन MRI उसकी वो भी तरजीहाती बुनियादों पर, वो भी जो है ना उसकी जो है ना हमने जो है फराहमी 24 घंटा 24/7 जो है ना CT स्कैन और MRI आपको मरीजों को अवेलेबल है यहाँ पे।